दोस्तों, ये कहानी है रौनक की, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। दोस्तों, उसकी उम्र अभी महज 19 वर्ष है और वो अभी 11th क्लास में पढ़ रही है। दोस्तों, एक दिन वो अपनी 11th क्लास में ही अपनी केमिस्ट्री की क्लास में बैठी थी। उसकी केमिस्ट्री क्लास चल रही होती है। मैडम अपना लेक्चर दे रही होती है और रौनक का भी ध्यान अपने मैडम की लेक्चर की तरफ होता है। दोस्तों, एकदम से रौनक की नज़र फिर गेट पर पड़ती है। दोस्तों, गेट से एक सुंदर सा लड़का गुजर रहा होता है। दोस्तों, उस लड़के की एक ही झलक से रौनक उसकी दीवानी हो जाती है। उसे मन ही मन प्रेम करने लग जाती है। दोस्तों, वो लड़का वहां से गुजर चुका होता है। अभी भी रौनक उस गेट की तरफ ही देख रही होती है। तभी फिर मैडम का ध्यान भी रौनक की तरफ जाता है। वो देखती हैं कि रौनक गेट की तरफ देख रही है। फिर दोस्तों, उसके बाद मैडम रौनक के पास आती है और उससे रौनक रौनक कहते हुए उससे पूछती है। लेकिन दोस्तों, रौनक मैडम की बातों को नहीं सुन पाती। दोस्तों, वो रौनक मैडम की बातों को सुनती भी कैसे, वो तो पूरी तरह से उस लड़के के ख्यालों में खोई हुई थी। फिर दोस्तों, एकदम से रौनक मानसिक रूप से क्लास में आती है और मैडम से हाँ बोलते हुए कहती है। दोस्तों, फिर मैडम रौनक से कहती है कि मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। फिर दोस्तों, उसके बाद रौनक आई एम फाइन मैम कहकर पढ़ने लग जाती है। दोस्तों, फिर मैडम भी टेक केयर हेल्थ कहकर पढ़ाने लग जाती है। फिर दोस्तों, कुछ समय बाद कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। रौनक कॉलेज से अपने घर लौट रही होती है। कॉलेज से घर लौटते समय रौनक के मन में केवल उस लड़के की शक्ल, उस लड़के की सूरत छप जाती है। वो उसी के बारे में सोचती रहती है। दोस्तों, अगला दिन हो जाता है। अगले दिन रौनक अपनी दोस्त पूजा के साथ कॉलेज के लिए आती है, जो कि इससे पहले वो कभी भी पूजा के साथ कॉलेज नहीं आई थी। दोस्तों, पूजा समय से पहले कॉलेज आती थी, इसीलिए रौनक भी पूजा के साथ कॉलेज आने लग जाती है। दोस्तों, वो कॉलेज में 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तब तक कॉलेज में कोई भी नहीं आया हुआ होता है। फिर दोस्तों, 15 मिनट बीतने के बाद कॉलेज में छात्र छात्राएं, टीचर्स, प्रिंसिपल वगैरह सब आने लगते हैं। वो लड़का भी आने लगता है। दोस्तों, उस लड़के को देखने के बाद रौनक उसकी तरफ इशारा करते हुए अपनी दोस्त पूजा से पूछती है कि उसका नाम क्या है। दोस्तों, उस लड़के की ओर देखने के बाद पूजा उसका नाम विशाल बताती है। दोस्तों, उस लड़के का नाम विशाल है यह जानने के बाद पूजा खुश हो जाती है। वो अब उसके प्यार को पाने के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाती है। दोस्तों, रौनक अब विशाल की हर एक एक्टिविटी की नकल करने लग जाती है। विशाल जैसा खाना खाता है, रौनक भी वैसा ही खाना खाने लग जाती है और उसकी हर एक एक्टिविटी की नकल बखूबी करती है। दोस्तों, विशाल एक अच्छा पेंटर था। वो अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता था और अपनी हर एक पेंटिंग को कॉलेज की दीवारों पर सजा देता था। दोस्तों, क्योंकि अब रौनक विशाल के प्रेम में पड़ चुकी थी, उसे जो भी पेंटिंग अच्छी लगती थी वो उसे अपने घर ले जाया करती थी। दोस्तों, फिर एक दिन विशाल ने अपनी खुद की पेंटिंग बनाकर एक दीवार पर टांग देता है, जिसे दीवार पर टांगने के कुछ समय बाद ही रौनक लेकर अपने घर चली जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब विशाल देखता है कि उसकी पेंटिंग, उसकी तस्वीर कॉलेज की दीवार पर नहीं टंगी हुई है, तो वो उदास हो जाता है और मन ही मन में रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों, उसने उससे पहले, आज से पहले कभी भी अपनी पेंटिंग नहीं बनाई थी। दोस्तों, रौनक जो कि विशाल से एक तरफा प्यार करती थी, वो विशाल पर नजरें, गुप्त तरीके से नजरें रखती थी। दोस्तों, वो नजरें रखने का सिलसिला उसका 1 महीने तक चलता रहा और 1 महीने के बाद इंटर के और 11th 12th हाई स्कूल सभी के एग्जाम होने थे। दोस्तों, एग्जाम होते हैं। एग्जाम होने के बाद कॉलेज की छुट्टियां हो जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां पूरे 1 महीने के लिए होती हैं। दोस्तों, इस 1 महीने को काटना रौनक के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ। दोस्तों, इस 1 महीने के अवकाश से रौनक पूरी तरह से दुखी थी, क्योंकि वो अब विशाल को पूरे 1 महीने के लिए नहीं देख सकती थी। दोस्तों, जैसे तैसे करके रौनक उस 1 महीने की छुट्टी को काटती है, उस 1 महीने के समय अंतराल को बिताती है। दोस्तों,
एक महीना खत्म होने के बाद, 1 महीने की छुट्टियां काटने के बाद रौनक कॉलेज में जाती है। कॉलेज में जाने के बाद उसकी नजरें केवल विशाल को ही ढूंढने में लगी हुई होती हैं। लेकिन दोस्तों, विशाल उसे कहीं भी नजर नहीं आता। जब उसे विशाल कहीं भी नजर नहीं आया तो वो उदास हो जाती है और उदास होकर अपनी क्लास में बैठ जाती है। दोस्तों, कॉलेज में पहला दिन था छुट्टियों के बाद, तो कॉलेज में कोई भी लड़का नहीं आया हुआ था, केवल उसकी फ्रेंड पूजा ही आई हुई होती है। दोस्तों, फिर वो अपनी फ्रेंड पूजा से पूछती है कि विशाल क्यों नहीं आया है, क्या उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है। फिर दोस्तों, इसके बाद रौनक की जो दोस्त पूजा थी वो रौनक से कहती है कि विशाल पिछले वर्ष 12th क्लास में था और उसने 12th के एग्जाम दिए थे। अब वो 12th पास आउट हो चुका है। वो अब सिंगापुर में प्राइवेट जॉब कर रहा है। दोस्तों, यह सुनने के बाद रौनक अंदर से पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है यह सुनने के बाद कि विशाल इस समय सिंगापुर में है। दोस्तों, विशाल के दर्द में, विशाल की जुदाई के दर्द में वो अब स्कूल आना छोड़ देती है, कॉलेज जाना बंद कर देती है। दोस्तों, वो घर से ही अपनी इंटर की पढ़ाई करने लग जाती है और घर पर ही रहने लग जाती है। बहुत दिन उदास रहने के बाद रौनक के लिए आज एक खुशी का पल आता है, क्योंकि दोस्तों, रौनक की बहन की शादी होनी थी। वो शादी के कपड़े खरीदने के लिए मॉल जाती है। दोस्तों, मॉल में पहुंचने के बाद उसकी नज़र एकदम से विशाल पर पड़ जाती है। दोस्तों, वो विशाल को देखने के बाद नर्वस हो जाती है। विशाल की भी नज़र रौनक पर पड़ जाती है। दोस्तों, विशाल को देखने के बाद रौनक वहीं एकदम से शांत खड़ी हो जाती है। वो सोच रही होती है कि उसके पास विशाल आए और उससे आई लव यू कहे, क्योंकि दोस्तों, रौनक ऐसा इसीलिए सोच रही थी क्योंकि उसने कभी भी विशाल से बातें नहीं की थी। वो केवल उसे दूर से ही देखती रहती थी, दूर से ही एक तरफा प्यार करती थी। दोस्तों, फिर 1 मिनट बीतने के बाद विशाल रौनक के पास आता है, उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा नाम रौनक है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्तों, रौनक फिर अपनी सुध में आने के बाद हाँ हाँ कह देती है और उसे कहती है हाँ हाँ पहचान लिया, तुम्हारा नाम विशाल है। दोस्तों, इसके बाद रौनक विशाल से पूछती है कि तुम तो सिंगापुर में जॉब कर रहे थे, फिर यहाँ इंडिया में कैसे। फिर विशाल कहता है कि उसके मालिक ने उसके काम से खुश होकर उसे इंडिया में इस मॉल का मैनेजर बना दिया है। फिर दोस्तों, रौनक विशाल से पूछती है तुम इस वक्त कहाँ रहते हो। विशाल कहता है कि मैं जीटी रोड गली नंबर 3 में रहता हूँ। फिर रौनक मुस्कुराते हुए कहती है कि फिर तो हम तो पड़ोसी हुए। फिर विशाल कहता है वो कैसे। रौनक कहती है कि मैं भी जीटी रोड गली नंबर 3 में रहती हूँ। दोस्तों, उन दोनों में खूब बातें होती हैं, पुराने कॉलेज की बातें होती हैं। कॉलेज की बातों को याद करने के बाद फिर विशाल रौनक से कहता है क्या हम अब दोस्त बन सकते हैं, आओ मिलाओ दोस्ती का हाथ। दोस्तों, रौनक के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो सोच रही थी कि मुझे तुमसे केवल हाथ ही नहीं मिलाना है, मुझे तुम्हारे बच्चों की माँ बनना है। दोस्तों, फिर इसके बाद रौनक विशाल से हाथ मिलाई लेती है। दोस्तों, उन दोनों में अब दोस्ती हो जाती है। रात हो जाती है। रात होने के बाद जब सुबह का नंबर आता है तो विशाल सड़क पर टहलने के लिए जाता है। सड़क पर टहलते चलते वो देखता है कि रौनक भी सड़क पर टहलने आई होती है। दोस्तों, इसके बाद फिर विशाल रौनक के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी रोज सवेरे सवेरे क्या तुम भी रोज सुबह सुबह सड़क पर टहलने के लिए आती हो। दोस्तों, फिर इसके बाद रौनक विशाल से कहती है कि हाँ, मैं सुबह सुबह डेली सड़क पर टहलने के लिए आती हूँ। दोस्तों, इसके बाद उन दोनों में और दोस्ती गहरी हो जाती है और वो सुबह सुबह डेली दोनों एक साथ अब सड़क पर टहलने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, एक साथ सड़क पर टहलने का ये सिलसिला उन दोनों का 7-8 दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन रौनक विशाल से कहती है कि क्या तुम्हें पता है, तुम जो कॉलेज में पेंटिंग बनाया करते थे, जिन्हें तुम बना करके कॉलेज की दीवारों पर लगाया करते थे, उन्हें मैं अपने घर ले जाया करती थी। फिर दोस्तों, इसके बाद विशाल कहता है कि हाँ, मुझे पता है, तुम उन पेंटिंग्स को अपने घर ले जाया करती थी। मुझे ये भी पता है तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मुझसे प्रेम करती हो और मेरी हर एक एक्टिविटी की नकल करती हो, लेकिन तुम अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही हो। फिर दोस्तों, इसके बाद रौनक की
आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब रौनक को पता चल गया था कि विशाल उसके बारे में सब कुछ जानता है। फिर दोस्तों इसके बाद रौनक रोने लगती है। फिर विशाल रौनक को चुप कराते हुए उसे बाहों में भर लेता है। फिर दोस्तों विशाल रौनक को अपनी बाहों में भरते हुए उससे आई लव यू कहता है। दोस्तों ये देखते हुए, ये नज़ारा देखते हुए रौनक की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। वो अब पूरी तरह से विशाल के सीने से लिपटकर रोने लगती है और अपने प्रेम में खो जाती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का तो अंत हो गया, क्योंकि रौनक और विशाल दोनों एक साथ मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप इस कहानी का जिसे आप हीरो समझ रहे हैं, दरअसल वो इस कहानी का विलेन है। क्योंकि दोस्तों विशाल रौनक से केवल आई लव यू इसीलिए कहता है क्योंकि वो उसके साथ रातों को रंगीन करना चाहता था, उसके साथ सोना चाहता था। दोस्तों वो ऐसा ही कहता है। अगले 7-8 दिनों तक वो रौनक के साथ संबंध बनाने के बाद एक दिन कहीं गायब हो जाता है। जब रौनक सुबह उठती है तो उसे एक खत मिलता है। दोस्तों उस खत में लिखा होता है कि मैंने तुम जैसी हजारों लड़कियों के साथ वक्त बिताया है, मैंने तुम जैसी हजारों लड़कियों को बेवकूफ बनाया है, तुम इसे प्यार मत समझ लेना, बाय बाय, गुड बाय। दोस्तों उस खत को पढ़ने के बाद रौनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस खत को पढ़ने के बाद पागल हो जाती है। दोस्तों पागल होने के बाद भी रौनक विशाल को प्रेम करती है। वो सोचती है कि वो खत उसने नहीं लिखा है, वो खत किसी और ने लिखा है। दोस्तों सच ही कहा है किसी ने कि एक तरफा मोहब्बत हमेशा सच्ची होती है, एक तरफा मोहब्बत का कोई तोड़ नहीं है। एक तरफा मोहब्बत जिसे हो जाए वो एक तरफा मोहब्बत के सहारे ही अपनी सारी जिंदगी को काट सकता है, और ऐसा ही होता है रौनक के साथ में। दोस्तों वो अपने एक तरफा मोहब्बत के बल पर वो अपनी पूरी जिंदगी को काट देती है और वो लाइफ में किसी से भी शादी नहीं करती। दोस्तों रौनक जैसी लड़कियां इस संसार में हजारों होंगी जो एक तरफा मोहब्बत करती हैं। दोस्तों एक तरफा मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन एक तरफा मोहब्बत के चक्कर में अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद कर लेना सबसे बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही हार्ट टचिंग कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, इमोशनल कहानी के साथ और समाज की एक नई अजीबो तरह की दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।